साधना में अंतर्दृष्टि का प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधना में जब शक्ति का उत्थान होता है तब जो है साधारणतः देखा गया है कि जो साधक होते हैं तो अपना जो है कंट्रोल जो है लूज कर जाते हैं, नियंत्रण जो है खो जाता है। तो वह जो दृष्टि है, अंतर्दृष्टि का जो प्रयोग है वो सही तरह से नहीं हो पाता है। कभी कभी साधक जो है अहंकार का जो है वशीभूत हो जाते हैं और अहंकार उनका ऊपर हावी होके उनका जो सिद्धि है उसको बहिर्मुखी कर देता है। सिद्धि को अंतर्मुखी रखना चाहिए, यानी ज्ञान का सिद्ध होना चाहिए, भक्ति में विनम्रता में रहना चाहिए। लेकिन अगर उसी समय वह बहिर्मुखी हो गया तो वह जो है ऊर्जा का अपचय कर देता है, उससे साधक का बहुत हानि होता है और उसका जो ऊपर उठने का जो समय है, जो सिद्धि प्राप्ति करने का समय है, वो लंबा खींचता है, देर हो जाता है, तो उसमें बड़ी समस्या दिखा जाता है। तो आजकल जो है सोशल मीडिया में ऐसा कुछ पोस्ट वायरल हो रहा है, तो जो साधक है वो कहीं पूर्व जन्म का जो तपस्या के वजह से उसको जो आ जाता है, जो शक्ति का उत्थान हो जाता है भक्ति के वजह से, कुछ प्रैक्टिस के वजह से, या कुछ आश्रम में जाके कहीं जो है कुछ प्रैक्टिस किया है, लेकिन उसको जो है उसका अहंग भाव जो है उसके ऊपर हावी हो जाता है। हावी होने के वजह से समस्या कर देता है, खड़ा करता है, जबकि वो जो है कंट्रोल लूज कर जाता है और जो है वो न्यूज एजेंसी वगैरह उसको जो है ग्रिप में ले लेते हैं और हजारों इधर उधर का क्वेश्चन जो है उसके ऊपर करते हैं और वो जो आंसर जो है सब गड़बड़ करता है। क्योंकि समस्या यह है जो हमारा जो चेतन है अवचेतन है, तो अवचेतन का जो दृष्टि खोलता है तो अंदर का चीज उसको दिखाई देने लगता है, लेकिन वो कंफ्यूज होके उसको बाहर जो है प्रतिफलन करने लग जाता है। समस्या यह है। कभी वो जो है कोई स्पोर्ट्स, कहीं कोई नेता या कोई वर्ल्ड का अलग राजनीतिक एक्टिविटी जो है कार्यक्रम, इसमें इन्वॉल्व हो जाता है, कई युद्ध, इसमें सब जो है अपना फोकस जो है ट्रांसफर हो जाता है, वहां चला जाता है। तो उससे जो है बहुत समस्या होता है साधक के लिए। साधक का जो शक्ति का अपचय होता है, क्षति होता है, लॉस हो जाता है, तो ये लंबा खींचता है। इससे जो है साधक को सावधान रहना चाहिए। तो इसीलिए जो है कोई गुरु का जो है सानिध्य में इसी को प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास। नहीं तो अकेला रह के इसको जो है अभ्यास करना चाहिए। ज़्यादा लोगों का जो है भीड़ में नहीं जाना चाहिए शुरू में, क्योंकि मन उसका इतना कंट्रोल में नहीं आता है, अहंकार उसके ऊपर हावी होकर कहीं भी उसको इधर उधर घुमा देता है। तो यह चीज जो है अभी देखने मिल रहा है, कुछ घटना जो है वो जो है कोई वर्ल्ड वार के बारे में बता रहा है, कोई कुछ क्रिकेट मैच का जिताने का हराने का जो है वो दावा कर रहे हैं, कोई ऐसा समस्या सब हो रहा है। ये जो है असल में जो एनर्जी मिला है उसको हैंडल करने का तरीका जो है पता नहीं है, इसमें गड़बड़ी हो रहा है। उसको अवचेतन और अचेतन में यूज होना चाहिए, वो चेतन में आ गया है डायरेक्ट, जो है कंफ्यूजन हो गया अंतर्दृष्टि में। तो ऐसा होता है। तो इसलिए बार बार मैं यही चीज बोल रहा हूँ, अगर किसी को भी एक कुंडलिनी जागरण या शक्ति का कोई उत्थान होता है तो उसको जो है थोड़ा हिडन रखना चाहिए। उसको जो है अगर कोई गुरु के पास, जिसका पास वो ज्ञान है, जो पहले से उनको उसका एक्सपीरियंस है, उनके पास कांटेक्ट करना चाहिए, उनके एडवाइस से चलना चाहिए। या तो खुद को जो है अलग रख के उसको ये सब करना चाहिए। एक्सपोजर उसको ज्यादा नहीं चाहिए उस समय, बाहर एक्सपोजर होने से समस्या होता है।
जैसे एक छोटा सा बच्चा जो है माता का गर्भ में होता है, तो जब जन्म लेता है तो इमीडिएटली उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर होने से समस्या हो जाता है, उसको बीमारी पकड़ सकता है, क्योंकि उसका बाहर का शरीर उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो ठीक ऐसे ही है, एक न्यूबॉर्न बेबी जैसा ही है वो साधक जो है, शुरू शुरू में उसके ऊपर जो है बहुत खतरा मंडरा रहता है, बहुत सारे जो है नेगेटिव एनर्जी है वो उसको अटैक करने लगते हैं, उसको भटका देते हैं उसको। तो कोई जो है काम वासना में फंस जाता है, कोई जो है सिद्धि में फंस जाता है, कोई ऐसा सब चक्कर में फंस जाता है, कोई भविष्यवाणी, कोई कुछ बीमारी ठीक करना, ये सब अलग अलग ये में फंस जाते हैं लोग, राजसिक तामसिक सिद्धि में फंस जाते हैं। जबकि उसको सात्विक के ऊपर रहना चाहिए, उस समय जो है फोकस रखना चाहिए माइंड को, और जो है अपना जो साधना को बजाय रखना चाहिए, संयम को बजाय रखना चाहिए। उसका जो संयम है उसको इधर उधर व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए मुनि ऋषि भी बोले हैं कि तपस्या को जो है, तपोबल को जो है संभाल के रखना है, उसको कहीं भी इधर उधर इस्तेमाल नहीं करना है। बाहर इस्तेमाल करने से तपोबल जो है नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, फिर उसको अर्जन करना पड़ता है, तो उसमें समय का अपचय होता है, टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है समस्त बंधुओं को, सब जितने लोग जो साधक है उनको निवेदन है कि अगर साधना करे तो उसको संभाल के जो है रखे, क्योंकि वो बहुत कीमती चीज़ होता है, और जो कीमती चीज़ है उसको छुपा के रखा जाता है घर में। उसको बाहर फेंकने से जो है कोई भी चोर का दृष्टि पड़ेगा तो वो चुराने का जो है भय रहता है। हरि ओम तत्सत।